हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 109। ठीक है, तो 109 से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, है ना। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले या फिर कोड को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले होमवर्क 108 का आपको आंसर मैं बता देता हूँ। तो आप लोग बता सकते हैं कि आपको कितना मजा आ रहा है ना, सॉल्व करके क्वेश्चन वगैरह और एक्सप्लेनेशन देख के। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। सो आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ये आपका था सर्किल और एरिया के ऊपर बेस्ड था, है ना। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कैट 2010 में आया हुआ है। और अब हम चलते हैं, 108 हमारा हुआ खत्म। 108 हुआ हमारा खत्म। 109 क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ कार्टिसन कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग बोलते हैं ना। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे 2D प्लेन है ना, इसमें हम देखो हमारी एक एक्स एक्सिस है, तो और इसको हम लोग जनरली एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस है, तो वाई डैश एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन हमारा हो गया, ओरिजिन हमारा होता है 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट अगर की बात करें तो हम लोग होता है हमारा 0 0, ठीक है। ओके। और आप लोग का ये एक्स डैश रहता है निगेटिव, है ना। आपका 0 से इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव है, इस साइड जाओगे तो नेगेटिव है। वाई में आप इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव है, इस साइड जाओगे तो नेगेटिव है, ठीक है। ओके, ये चीज आपको थोड़ा सा समझ में आ गई होगी, वैसे ऑलरेडी आपको पता ही होंगी चीजें, है ना। चलो, ये जो होता है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको मैं हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑलरेडी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ओके। अब सपोज करो कोई पॉइंट यहाँ पे है ना, कोई पॉइंट ये है आपका। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोई पॉइंट अगर आपसे बोले कि आपके यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट कितने होंगे? तो देखो, एक्स से कितनी डिस्टेंस पे है वो। एक्स से कितनी डिस्टेंस पे है? 4। एक्स का जाएगा 4। ठीक है। अब वाई से कितनी ऊंचाई पर है? कितनी ऊंचाई पे है? 2 ऊंचाई पे है, ठीक है। तो जो ए रहता है कि एक्स से कितनी डिस्टेंस है? 4। और वाई वाला कोऑर्डिनेट रहता है आपका कि आपका वाई से मतलब एक्स, मतलब यहाँ से एक्स 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 एक सॉरी एक्स एक्सेस से वाई की डायरेक्शन में कितना दूर है ना। तो आपका एक बेसिकली एक्स कोमा वाई होता है, ठीक है। ये 4 कोमा 2 होगा, मतलब कि इसमें सारे पॉजिटिव रहते हैं, आप देख सकते हैं सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। इस वाले की अगर मैं बात करूं, सेकंड कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं, सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर ये वाला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक से कितना दूरी पे है? -3। वाई से कितना ऊपर है? बाई से कितना ऊपर है? 2, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट में आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में मैं बात करूं तो एक्स आपका निगेटिव रहेगा और वाई आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये आपका एक्स कोमा वाई है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अगर नहीं आ रही तो जरूर बता देना। चलो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूं, आपको देखना एक्स से कितना दूर है। एक्स से कितना दूर है भाई साहब? एक्स कितना दूर है? 4। फिर वाई से कितना दूर है ना। वाई वाई पे कितना चल के आना पड़ा आपको? -4। बेसिकली कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इसके जो है ना, निर्देशांक हम लोग हिंदी में बोलते हैं, कोऑर्डिनेट आपके है ना। कोऑर्डिनेट सॉरी कोऑर्डिनेट है जो आपकी -4 है, ठीक है। दैट मीन्स की जो एक्स है, देखो डिस्टेंस तो आपकी पॉजिटिव रहेगी ना, तो एक्स से आपको 4 डिस्टेंस चलना है ना। आपको लेफ्ट साइड चलना है। उसके बाद आपको टर्न लेना है, टर्न लेना है, और फिर आपको इस साइड चलना है सीधे, ठीक है। टर्न लेके आपको, ठीक है, कितना चलना है? 4 डिस्टेंस। ओके। फोर्थ कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु लेता हूं तो आपको कितना डिस्टेंस चलना है? एक्स में 4 चलना है, वाई में भी, वाई -4 चलना है, ठीक है। मतलब चलना तो आपको 4 है, बट वो किस डायरेक्शन में चलना है आपको? निगेटिव वाई डैश वाली डायरेक्शन में चलना है, इसलिए आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे कि फर्स्ट में आपका सारे पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव, थर्ड में आपके दोनों नेगेटिव, फोर्थ में आपका बाई नेगेटिव, ठीक है। ये चीज अगर समझ में आ गई हो तो जरूर बता देना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये चीज बता रखी, 3 2 है तो आपका क्या है? 3 डिस्टेंस ए वाली है, 3 डिस्टेंस ए वाली है, और 2 ए वाली डिस्टेंस है, ठीक है। ओके। ओके। अगर आपसे एक चीज मैं पूछता हूँ, अगर मैं इस चीज आपसे पूछता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे आपसे? जस्ट सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। आपसे अगर पूछे कोई, ये वाली आपने मिला दी यहाँ पे, ठीक है।
ये वाला एंगल आपको पता है ना, आपका 90 डिग्री है। ये आपका है थीटा। ठीक है। ठीक है, थीटा। ये है आपका पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने बताया था एंगल थीटा पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा आपका नेगेटिव होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। 90, यहाँ पे क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, या आपका बेस हो गया, या आपका परपेंडिकुलर हो गया। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे एक्स वाई हैं, और इसको हम क्या मानते हैं, एम, एम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? देखो ए वाली डिस्टेंस को अगर हम लोग, देखो ये वाला हमारा बेस क्या है, बेस तो हमारा एक्स है ना, बेस तो हमारा एक्स है, बेस तो हमारा एक्स है। और परपेंडिकुलर हमारा वाई है। हाइपोटेनियस निकाल लेंगे यहाँ से, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एच इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। साइन थीटा वगैरह भी निकाल सकते हैं हम लोग, लाल बटे कक्का के थ्रू, लाल बटे कक्का के थ्रू हम लोग साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। ओके, लंब बटे कर्ण। साइन ना निकाल के हम लोग टेन निकाल लें क्या, टेन थीटा, टेन थीटा। ओके, जस्ट सेकेंड, जस्ट साइन थीटा भी हम कैलकुलेट कर लेते, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आपका वाई, कर्ण क्या है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा अगर हम निकालते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका एक्स, कर्ण क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो यहाँ से हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा अगर मैं बात करूं, टेन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार, बाई बाई एक्स, वाई वाई एक्स। जो टेन थीटा होता है आपका, ये रहता है टेंजेंट बोलते हैं इसको, टेंजेंट है ना, टेंजेंट होता है। और यही आपका रहता है जो लाइन है ना, इसको स्लोप रहता है। स्लोप इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं बेसिकली, है ना। टेन थीटा जो आप निकालोगे ना, ये लाइन है ना, इसका स्लोप है। ये लाइन आपकी कहीं भी बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो आपको आपको एक चीज पता है कि आप लोग कुछ भी पता है आपको, तो आराम से कुछ भी चीज आप निकाल सकते हो, है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। सारे कोऑर्डिनेट हो गए आपके। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बता देना, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट आपके हो गए। ओके। अब एक्चुअली में हम लोग कुछ प्रूव करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे एक चीज। जैसे टू पॉइंट्स हैं आपके, ए और बी, दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की दूरी की बात करेंगे हम लोग, है ना। ये बीच की दूरी है जो ये वाली ब्लू कलर में आपको दिख रही होगी, तो इसकी बीच की दूरी की हम लोग बात करेंगे, है ना। बीच की दूरी, दूरी कम करेंगे, है ना। रिश्तों में दूरी नहीं है जरूरी, ठीक है, रिश्तों में दूरी नहीं है जरूरी। और गेट की तैयारी करना है हमारी मजबूरी, ठीक है। मजबूरी समझो या कुछ भी समझो, दबा के पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। चलो, तो आप लोग एक चीज देख रह पा रहे हैं यहाँ पे, देखो ये वाला पॉइंट है ना, x1 y1, एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है। वाई टू ए वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, एक्स टू ए वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करूं, ये पॉइंट अगर मैं क्या ले लूं, ये पॉइंट में कुछ भी मतलब ना लूं तो कोई दिक्कत हुई ना, ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी x2 - x1। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत हो तो भैया बिल्कुल बता देना आप लोग। y2 - y1, सॉरी x2 - x1, ठीक है। x2 बड़ा है इसलिए हम लोग उसमें से छोटे को घटाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं वैसे इस पड़ेगा, नेगेटिव आएगा तो दोनों साइड। जैसे हम x2 - x1 कर रहे हैं, वैसे हम यहाँ पे y2 - y1, हमारा ये वाला डिस्टेंस है ना, जो ये वाला y2 - y1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताओ। तो इसमें अगर मैं टेंजेंट की बात करूं, स्लोप की बात करूं, टेन थीटा की बात करूं, अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा और सेकेंड, कलर चेंज, इसको मैं एक्सटेंड करूं थोड़ा सा, है ना। जस्ट सेकंड, सही से एक्सटेंड नहीं हुआ है। ब्लू कलर, थिकनेस ज्यादा, ओके। चलो, थिकनेस ज्यादा के बाद हम कम थिकनेस कर लेते हैं, थीटा नहीं या। सो आपका ये जो एंगल यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा बन रहा है एक्स एक्स के साथ, तो ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो टेन थीटा आपका क्या आ जाएगा बेसिकली, टेन थीटा आपका क्या आ जाएगा, आपका इस वाले थ्योरम में लगाओ ना यहाँ पे,
जस्ट सेकंड। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा वो आपका टेन थीटा क्या होता है आपका, ये हमेशा ध्यान रखना है, लाल बटे कक्का, इससे कुछ नहीं बोलो, लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका y2 - y1, आधार क्या है आपका x2 - x1। ठीक है, तो किसी रेखा के है ना, किसी रेखा के, किसी लाइन के है ना, किसी लाइन पे अगर दो पॉइंट दिए होते हैं ना आपको x1 y1 और x2 y2, ठीक है, तो इसका अगर आपकी स्लोप की बात करें ना, आपसे स्लोप की बात करें तो आप लोग बोल देना कि ये वाली बात थी यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो जरूर बता देना, है ना, मजा आ गया होगा आई गेस। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं कि, चलो अब हम क्या करते हैं कि हमें ए वाली डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ए वाली डिस्टेंस हमें चाहिए, इसको हम अगर डी मान लेते हैं ना, दो बिंदुओं की डिस्टेंस डी मान लेते हैं अगर, तो डी हमें चाहिए। डी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी डी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा मेन मकसद है डी कैलकुलेट करना, ठीक है। ओके, तो जो लाइन है यहाँ पे हम इसको कोऑर्डिनेट अगर कुछ दे देते हैं ए बी, इसको हम अगर सी दे देते हैं, सपोज करो सी, है ना, बिंदु दे देते हैं जस्ट, तो थोड़ा सा हमें पाइथागोरस जो लगाना है ना हमें, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर, हमें डी तो निकालना है, डी स्क्वायर ए सी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही है आपको, तो आपका क्या हो जाएगा डी इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का, जस्ट x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ चुका है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना। रिश्तों में दूरी नहीं रखना आप लोग, ठीक है, रिश्तों में दूरी आती है तो फिर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। चाहे कोई सा भी रिलेशन हो, है ना, स्टूडेंट का रिलेशन हो, जैसे आपका और मेरा रिलेशन है, भाई भाई का, भाई बहन का, है ना जो भी आप समझो मेरे को, है ना, x2 - y2। ओके, तो देखो एक रेखा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डी है, तो डी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रूफ भी हमने देख लिया है, आप कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बता देना, है ना, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। आप चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में चार पॉइंट दिए गए हैं और पूछा कि बोला क्या गया है, टेकन इन दैट ऑर्डर आर द वर्टाइसेस ऑफ आ, किसके वर्टेक्स होंगे, है ना, किसके वर्टेक्स होंगे। तो अपन को बनाने की भी जरूरत नहीं है इसमें, है ना, बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, दो, मतलब आप डायग्राम बना लो तो बेटर रहेगा। डायग्राम कैसा ही बना लो, है ना, चार बिंदु है ना, चार बिंदु, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्या है, रोम्बस है कि ये पैरेललोग्राम है, कुछ भी है, सिंपली क्वाड्रेटरल है ना, चार बिंदुओं से मिलके क्वाड्रेटल बना दिया, हमें कोई प्रॉपर्टी पता है नहीं अभी हमें ना। ओके, -4 1, नॉट 11, ठीक है, -12 -7। ओके, और एक चीज हम कर सकते हैं क्या यार, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोऑर्डिनेट वगैरह का हमें ध्यान रखने की कोई नीड नहीं है विशेष। 6 1 आ गया, ठीक है। ठीक, अब आप एक चीज देखो, ये आपका ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब अगर रेक्टेंगल होगा तो ये वाली बराबर होगी, रेक्टेंगल होगा तो, ठीक है। अगर ट्रेपेजियम की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर होगा तो वे सब बराबर होंगी, और रोम्बस हो गए तो चारों बराबर तो होंगी, बट उनके जो डायगोनल है ना, जो डायगोनल डायगोनल की बात करें, अगर डायगोनल है ना, तो रोम्बस में क्या होता है कि एक डायगोनल बड़ा रहता है, एक डायगोनल छोटा रहता है, जबकि स्क्वायर में डायगोनल बराबर होते हैं। चलो पहले तो इनसे आपके बीच की दूरी निकाल लेते हैं ना, तो ए बी के बीच की दूरी अगर हम लोग निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी, अब देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, -4 और कितना, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है ना x2 - x1, x2 हमारा -4 और x1 हो जाए -x1 14 का स्क्वायर प्लस 11 - 19 का स्क्वायर।
ठीक है। ओके जस्ट सेकंड या। सो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए भी हमारा कितना हो जाएगा, -18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा देखो, 11 +7 +8 करोगे आप लोग तो ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर। बेसिकली बाहर तो आपका माइनस प्लस ही में रहेगा, -8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कर दो, बराबर ही चीज है, इसलिए मैं वो लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ए भी हो गया हमारा। हम लोग बी सी निकालते हैं। बी सी कितना होगा, -12 +4 है ना, -12 +4 का होल स्क्वायर, प्लस -7 -11, -7 -11 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 11 और 7, आपका हो गया 18 का स्क्वायर। सेम आ रहा है, बीसी भी सेम आ गया। बीसी की बाद हम लोग क्या निकालते हैं, सी डी निकाल लेते हैं। सी डी, सी डी को हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं कितना, -12, जो जस्ट सेकेंड, और 6 + 12 मतलब 18 का स्क्वायर, और 1 + 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर। सी डी भी आपका इक्वल आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम लोग डी ए। डी ए निकालते हैं, 14 - 6 8 का स्क्वायर, प्लस 19 - 1 18 का स्क्वायर। तो इसमें तो ए बी बी सी सी डी सब सेम आ रहे हैं, स्क्वायर कैलकुलेट वगैरह मत करना आप लोग, सब सेम आ रहे हैं। सब सेम आ रहे हैं, सब सेम आ रहे हैं, तो रेक्टेंगल नहीं होगा हमारा, ट्रिपेजियम भी नहीं होगा, है ना, रेक्टेंगल भी नहीं होगा, ट्रिपेजियम भी नहीं होगा, रोम्बस स्क्वायर होगा। अब बात फंसती है कॉर्ड, इसकी क्या बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल की बात फंसती है। तो ए सी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ए सी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अगर डायगोनल भी सेम आगा दैट मीन स्क्वायर, अदरवाइज फिर आपका रोम्बस है वो। ठीक है, ए सी की बात करूं मैं तो -12 है ना, -12 करूंगा, और माइनस करूंगा मैं 14, तो हो जाएगा 26 का स्क्वायर, प्लस माइनस करूंगा 7, फिर माइनस करूंगा 19, है ना, तो आपका हो जाएगा फिर 26 का स्क्वायर। ठीक है, एसी हो गया। अब निकालते हैं हम बी डी। बी डी निकालेंगे हम लोग, बी डी, है ना, बी डी निकालेंगे हम लोग। तो 6 + 4 10 का स्क्वायर, प्लस 6 + 4 हो गया आपका, और 1 - 11 10 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि आपका स्क्वायर भी नहीं होगा, आपका होगा रोम्बस। ठीक है, रोम्बस होगा। रोम्बस आपका इस टाइप से बनता है ना, आपका आपने देखा होगा रोम्बस। तो ए वाला आपका अगर थोड़ा सा मैंने सही तरीके से बनाया नहीं, रोम्बस आपका एक डायगोनल आपका छोटा रहता है, एक आपका बड़ा रहता है बेसिकली, है ना। चलो, स्क्वायर में सब चीजें बराबर होती हैं ना, आपका स्क्वायर में डायगोनल ही बराबर होती हैं, चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं, दैट्स मीन्स चारों बिन ले रेखाएं बराबर होती हैं। चलो, ओके जस्ट सेकंड यार, फाइंड द पैरेललोग्राम इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, द पॉइंट। ओके, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर से आपको कराऊंगा, है ना, थोड़ी देर से बताता हूँ, उसके पहले मैं एक सेक्शन फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन में करा दूंगा आपको। थोड़ा सा कंसेप्ट है उसमें, इसलिए मैं आपको इसके लिए रोक के रख रहा हूँ। ओके, सेक्शन फॉर्मूला में क्या है, पॉइंट पी, पॉइंट पी है आपका, देख सकते हैं एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट आपका ए बी है ना, उसके बीच में है, जस्ट अ सेकेंड या, लाइन सेगमेंट ए बी है, उसके बीच में आपका पी है। ठीक है, बीच में मतलब बिल्कुल बीच में नहीं है हमारा, एक एम एम रेशियो एम के रेशियो में है बेसिकली, है ना, एम रेशियो एम एम। ठीक है, बीच में होता तो 1 1 रेशियो होता, बी से दैट ए बी, ये तो इंटरनली इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंटरनली एम और रेशियो में एक बेसिकली एक ए बी लाइन है, पी पॉइंट है आपका, और एम रेशियो एन में वो डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट। ठीक है, अगर वो 1 1 रेशियो में करेगा दैट मीन्स कि वो बिल्कुल मिडिल में है। जो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, मतलब कि आपका एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हैं, जो एक्स और वाई के वो आपके आते हैं। ठीक है, आपका पी एक्स वाई रहता है। चलो, इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं, बहुत आसान सा है, इसलिए मैं आपको प्रूव करा के बता देता हूँ। और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे जल्दी। ओके, इसको हम यहाँ पे मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं। हमने कुछ नहीं करा है, इस लाइन को जस्ट हम लोगों ने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाए हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसलिए क्वाड्रेंट में इसलिए लाए हैं कि सब चीज़ें यहाँ पे ना पॉजिटिव रहती हैं, तो हमें ज़्यादा
ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इनको सबको मिला दिया, ठीक है। ओके, इनको हमने सबको मिला दिया और हम लोग इनका भी कुछ नाम भी दे देते हैं। ए वाला जो एंगल है ना आपका, ए 90 डिग्री है, ए वाला आपका एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ए वाला एंगल अगर आपका थीटा है, ठीक है, ए वाला एंगल भी आपका थीटा होगा, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल आपके थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल आपका थीटा थीटा हो गया, ठीक है। अब हम क्या देते हैं, ए बी के बाद हम इसको सी दे देते हैं और इसको हम डी दे देते हैं। पॉइंट के नेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि दो एंगल सेम है, दो एंगल सेम है, तो तीसरा जो एंगल है ए वाला, ये बाय डिफॉल्ट सेम हो जाएगा, ठीक है। दो एंगल जब सेम है तो बाय डिफॉल्ट सेम हो जाएगा, तो तीन एंगल सेम है, इसलिए हमारा ये जो ट्रायंगल कौन सा है हमारा, पी डी ए सिमिलर है। बराबर नहीं है, बराबर होता है एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर मतलब कि आपका एंगल वगैरह के साथ ही प्रॉपर्टी होती है ना, जो कि दो साइड बराबर फिर एक एंगल बराबर, तो वो हम लगा देते हैं। तो थर्ड, तीनों एंगल बराबर हैं, तो इसलिए आपकी, तो इनकी भुजाओं का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, वो हम चीज अभी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पी डी ए आपका इक्वल मतलब सिमिलर है किसके, पी सी बी के, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, ठीक है। पीडी आपका होता है पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है, ये चीज समझ रहे हो ना आप। चलो, ओके, तो ये सिमिलर हो जाएगा, आपका सिमिलर हो जाएगा, दैट मीन्स कि जो आपकी, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों जब सिमिलर हैं तो बात क्या कहाँ तक जाएगी, जब बात शुरू हुई है तो बात कहीं तक जाएगी भी, है ना, बात शुरू हुई है तो बात कहीं तक जाएगी भी। अभी किसी का फोन आ रहा था एक्चुअली, इसलिए मैं देख रहा हूँ, आप सोच रहे हो क्या देख रहे हो। ठीक है, बात जब बराबर होगा ये, तो ए डी जो आपका ए डी का रेशियो है ना, एडी, एडी आपका रहेगा पीसी, है ना, ए वाई लाइन इसके बराबर इक्वल, इक्वल टू पीडी, पीडी आपका कितना रहेगा बीसी, इक्वल टू, अब क्या बचा है, ए ले लिया, ए ले लिया, ओके, ए वाई लाइन भी ले ली हमने, ए भी ले ली, तो क्या बच रहा है अब, एपी डिवाइडेड बाई पीबी, ठीक है। एपी पीबी लिख दो, पीबी पी ए पीबी लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये लाइंस आपकी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। मतलब ये जो आपका भुजाओं का रेशियो है ना, ये जो इनका, ये आपका इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ना सिमिलर हैं बेसिकली। ओके, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आई आई थिंक, ठीक है। अब मैं बताऊं आपका, देखो, x1 है यहाँ तक, ठीक है, ओके, और x है यहाँ तक आपका, x है आपका यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा और डाउन कर दूं मैं, ओके, x2 है आपका यहाँ तक। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग, ये चीज समझ में आ रही है, x माइनस एक्स वन हो जाएगा, ये x माइनस एक्स वन, ये डिस्टेंस x माइनस एक्स वन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप कहोगे भैया बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें तो इसमें। ए वाली कितनी हो जाएगी फिर, ए वाली कितनी हो जाएगी, ए वाली कितनी हो जाएगी आप बताओ। यहां तक तो x है, x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स कह सकते, जस्ट x2 माइनस एक्स कह सकते हैं हम कि नहीं कह सकते, x2 यहां तक थी, उसमें से ये वाली x घटा दोगे आप लोग, तो बचेगी कितनी, x2 माइनस एक्स, ठीक है। अब अब देखो ऊपर वाली मतलब इस साइड वाली लेंथ की भी बात कर ले, तो वाई वाले कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी हम लोग लेंथ की बात कर लेते हैं, तो हम लोग उस हिसाब से कोई कलर ले लेते हैं, कलर हम ये ले लेते हैं, चलो, चलो, यहाँ तक कौन सी डिस्टेंस है आपकी, यहाँ तक बाई टू है, ठीक है, यहाँ तक बाई टू है, यहाँ तक आपकी बाई है, यहाँ तक आपकी बाई है ना, और यहाँ तक आपका बाई वन है, ठीक है, यहाँ तक आपका बाई वन है, यहाँ तक बाई है, और यहाँ तक बाई वन है, तो ए वाली डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, ए वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, बाई माइनस बाई वन, ठीक है। ए वाली डिस्टेंस आपकी बाई माइनस वन, ए वाली डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, रेड कलर से ले लेता हूं, ए वाली डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो ये वाई टू है, वाई टू माइनस बाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वाई टू माइनस बाई,
यहाँ तक कोई भी 1% दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो मेरे को, है ना। जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने इस चीज को समझा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कोई आपको अगर दिक्कत आई हो तो जरूर बता देना आप लोग, ठीक है। ओके, और एक चीज और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ए पी रेशियो ए है तो आपका ये रेशियो एम बाई एन भी हो जाएगा, ठीक है। ए पी बाई पी वी, ए पी आपका एम है और पी वी आपका एन है, ठीक है। चलो ये चीज हम इस यूज करते हैं तो इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, है ना। इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, ए डी डिवाइडेड बाई पी सी इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाई बी सी इक्वल टू ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इक्वल टू एम बाई एन। इसमें 1% दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताना। अब हम सारी डिस्टेंस लिखते हैं, है ना, सारी डिस्टेंस वगैरह लिखते हैं आराम से। ए डी हमारा क्या है, x - x1 अपॉन पी सी हमारा क्या है, पी और सी, पी सी है हमारा x2 - x इक्वल टू पी डी हमारा क्या है, पी डी हमारा क्या है, y - y1, ठीक है। y - y1 पी डी है। बी सी हमारा क्या है, बी और सी y2 - y इक्वल टू ए पी बाई पी बी क्या है हमारा, ए पी बाई पी बी हमारा एम बाई एन है बेसिकली, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, एक बार इसको लेते हैं, ठीक है, एक बार इसको लेते हैं, फिर एक बार इन दोनों को ले लेंगे। काम बना, काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, x - x1 x2 - x इक्वल टू एम बाई एन। बेसिकली हमें p के कोऑर्डिनेट की बात करना है, तो हमें x चाहिए, फिर हमें y भी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम x निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, एन एक्स माइनस, अब एक सेकंड में थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि एन और एक्स में सेम लिख रहा हूँ तो दिक्कत ना हो जाए। एन एक्स माइनस एन एक्स वन, ठीक है, इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स। एक्स एक्स को एक साइड, कोई दिक्कत आ रही क्या, जस्ट सेकेंड, x2 mx2 माइनस एम एक्स, चलो, एन एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है। ये चीज हो गई। यहां से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, m प्लस एन लिख दो, n प्लस m लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है। x इक्वल टू एम हम पहले ले रहे थे ना, m/n, इसलिए मैं m प्लस एन लिख रहा हूँ, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। एक्स का कोऑर्डिनेट आ चुका है गुरुजी, एक्स का कोऑर्डिनेट आ चुका है ना। इसमें कोई दिक्कत हो, तकलीफ हुई हो कोई तो बताओ, कोई तकलीफ अगर आपको हुई हो तो वाई में क्या होगा, हम लोग सेकंड वाला जब रेड ग्रीन वाला लेंगे, y - y1 अपॉन अपॉन आपका हो जाएगा y2 - y, जस्ट सेकंड, y2 - y इक्वल टू आपका फिर से m बाई एन। फिर से इसको खोलते हैं, रगड़ते हैं इसको, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एन बाई माइनस एन बाई वन इक्वल टू एम वाई टू माइनस, जस्ट अ सेकेंड, एम वाई टू माइनस एम बाई, ठीक है। इसमें 1% कोई दिक्कत आई हो आपको तो आप लोग जरूर बता दें, है ना, जरूर बता देना आप लोग। एन वाई प्लस एम वाई, इसको उस साइड ले जाओ, एम वाई टू प्लस एन वाई वन, ओके। चलो, और यहाँ से हम लोग एम कॉमन, वाई कॉमन ले लो, तो एम प्लस एन है, एन प्लस एम लिख दो, वो बात बराबर ही है। और जस्ट सेकंड, यहाँ पे एम था बेसिकली, है ना, एम, एम बाई टू प्लस एन बाई वन, ओके। सो आपका y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन। यहाँ इसमें कोई तकलीफ दिक्कत कोई प्रॉब्लम हुई हो तो जरूर बताओ आप लोग। तो हमारा बेसिकली p का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, पी एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, p एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। और m बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है।
ये पी कर रहा था इंटरनल डिवाइड, इसलिए आपका ये आ जाएगा। अगर आपसे कोई बोलता कि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तो उसके बारे में भी आपको अभी जस्ट बता दे रहा हूँ। उसके पहले अगर मैं बताऊं कि आपसे अगर कोई बात करे, अगर आपसे कोई पूछे कि दो पॉइंट हैं ए और बी, इसके बीच में एक बिंदु पी है, अगर ये रेशियो 1:1 में कर रहा है, मतलब एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू 1 रख दोगे आप लोग, है ना, एम इक्वल टू एन इक्वल टू 1 रख दोगे, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, हम लोग यहाँ साइड में देख लेते हैं। पी, है ना, m1 रखोगे तो x2 + x1/2, सॉरी x2 + x1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 + y1/2। अब इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा आपको समझ में भी आ जाएगा कि x1/x2/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 1:1 में डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट ए बी लाइन को, है ना, 1:1 में। दैट मीन्स कि आपका जो पी है ये मिड पॉइंट है, पी है आपका मिड पॉइंट। इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग बताओ, चलो। अब अगर आपसे यही चीज देखो, मैंने यहाँ पे वही चीज लिख रखी है, आप लोग आराम से इसको रीड कर लेना कि ये भी आपका मिड पॉइंट है। अगर आपसे बस एक कोई बोला, कोई बोल दे कि भैया ये जो है ना, जो m/n में है ना, पी पॉइंट यहाँ एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, ये मतलब एक्सटर्नल मतलब कि बाहर है, ए बी के अंदर नहीं है, ए बी के बीच में नहीं है, बेसिकली ए बी के बीच में नहीं है कहीं भी, है ना, ए बी के बीच में कहीं पे भी नहीं है ना। देर इज पी पॉइंट, देर इज पी पॉइंट, बट इट इज नॉट इन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो सेम फॉर्मूला रहेगा वहां पे माइनस कर देना है। और अगर आप चाहो तो आप खुद प्रूव कर सकते हो, मैंने ये डायग्राम बता दिया है, तो यहाँ से आप लोग जैसे मैंने इंटरनल के लिए प्रूव किया, आप प्रूव कर सकते हैं एक्सटर्नल की, देयर इज नो प्रॉब्लम। और अगर आपको नहीं प्रूव करना है क्योंकि आपके पास अगर टाइम नहीं, तो जस्ट याद रखना का जो इंटरनल है, इंटरनल में बॉन्ड रहेगा तगड़ा, मतलब प्लस रहेगा। और एक्सटर्नल क्या होता है कि एक्सटर्नल चीज उतनी अच्छी नहीं होती है कई बार, है ना। ऐसे देखा करो कि घर का खाना होता है ना जो बहुत अच्छा होता है ना खाने में, तो उसका आपको पॉजिटिव बेनिफिट दिखेगा, उसका आपको हेल्थ में पॉजिटिव बेनिफिट दिखेगा। बट जो बाहर का खाना जोमेटो को बार बार खाओ, आप 15 दिन खा के देखो जोमेटो का खाना बार बार, है ना, तो आपको जो एक्सटर्नल में प्रॉब्लम आएगी ना, उसमें आपको एक चीज ये प्रॉब्लम आएगी कि आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, इसलिए निगेटिव में वो चीज जा रही है, ऐसे समझ सकते हो। इंटरनल डिवीजन मतलब घर का खाना, एक्सटर्नल डिवीजन मतलब जोमेटो का खाना, कहीं भी किसी भी होटल रेस्टोरेंट का, कहीं का कुछ अच्छा नहीं होता है, कोई कितना भी बोले, है ना। इवन जो विराट कोहली का दिल्ली में वो खुला है ना, क्या खुला है रेस्टोरेंट, उसका भी अच्छा खाना नहीं है, अभी मैंने ब्लॉग्स वगैरह देखे थे, ठीक है। जस्ट मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, मतलब मेरा पॉइंट सिर्फ ये है बताने का, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप प्रूव कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, एक चीज है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब कि ए और बी है जो लाइन है ना, ए बी लाइन पे दो पॉइंट है पी क्यू, पी क्यू है जो 1:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो पी और क्यू, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:2, आपको दिख रहा है तीन पार्ट है, एक वाला पार्ट ए हो गया तो सेकंड वाले हो जाएगा, क्यू कितने में कर रहा है 2:1 में, ठीक है। ये चीज आप लोग रिमेम्बर कर सकते हो, ध्यान रखना है आपको, याद नहीं रखना है ना, पता होना चाहिए आपको। अब वो वाला क्वेश्चन था जो हमारा, कहाँ गया, भूल गया क्या? क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं, है ना, क्वेश्चन को क्यों भूलेंगे हम लोग। द पॉइंट ए, ओके, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, 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 ठीक है, पैरेललोग्राम बना देंगे हम। ज़्यादा अच्छी ड्राइंग मेरी है नहीं है, तो आप लोग समझ जाना, बस हम क्वेश्चन करेंगे, बात खत्म, है ना। जो इंजीनियरिंग में ना एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, और उसमें मेरी बैक वगैरह भी लगी थी, क्योंकि मेरी ड्राइंग बेकार है, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़, एक्सेप्ट करता हूँ मैं ये चीज़ कि मेरी भैया ड्राइंग में बैक वगैरह लगी थी। केमिस्ट्री मेरी बेकार है, उसमें बैक लगी थी, उसके अलावा किसी में आज तक बैक लगी नहीं थी, है ना, इंजीनियरिंग में। उसके बाद एम टेक में ऐसा कोई सीन नहीं था, पढ़ते थे हम भी चलो, टेकन इन द फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। पैरेललोग्राम आपका जो वर्टेक्स है, आप उनसे आप लोग क्रॉस में करोगे, है ना, तो आपका जो बाई डायगोनल है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। और वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो पीडी, सॉरी बीडी लाइन का
मिड पॉइंट होगा, ए बी लाइन का मिड पॉइंट होगा, है ना। तीन लाइन है ये, मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना। तो मिड पॉइंट, बेसिकली मिड पॉइंट की बात हो रही है ना। मिड पॉइंट है जो आपका यहाँ पे, अगर मैं इसको, इस पॉइंट को अगर मैं पी दे दूं एक्स वाई, तो बेसिकली आपका जो पी है ना मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट दो रेखाओं के बीच का मिड पॉइंट है ना। दो रेखाओं के बीच का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे आप लोग मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट? पी के निकालोगे, कैसे निकलेंगे? 6 + 9 आपका कितना आ जाएगा? और 15/2, कॉमा 5/2। ठीक है, और किस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं इस वाले से? P +8/2 और 5/2। ठीक है, देख रहे हो, 5/2 5/2 आ गया। दैट मीन्स कि P +8/2 = 15/2। 5/2 = 5/2 तो ऑलरेडी है। 2 से 2 गया, P = आपका 7 आ गया। कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। पी आपका स्मॉल वाला पी है, स्मॉल पी है, ठीक है। कैपिटल पी तो आपका कोऑर्डिनेट को नाम दिए रखा है हमने। तो P = 7 आ गया। कुछ था क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, हलवा क्वेश्चन था। आप लोग कर ही लोगे, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन तो आप कर लोगे। चलो, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मजा सा आ गया हुआ, है ना। चलो, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 109, क्वेश्चन नंबर 109। ये भी सिमिलर उसी वेस्ट पे क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया हुआ है ना। ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। ये कैट में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे नहीं कि हम लोग हवा में क्वेश्चन कर रहे हैं कहीं से भी, कुछ भी उल्टा सीधा उठा के, है ना। कुछ भी उल्टा सीधा उठा के नहीं कर रहे हैं। द पॉइंट 2, 5 and 6, 3 आर टू एंड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है। रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग। और 2, 5 डायगोनल के हैं। डायगोनल मतलब एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे हो जाएगा, 6, 3। ठीक है, डायगोनल खींच देते हैं। डायगोनल खींच देते हैं हम, क्या दिक्कत है? हम मीटर खींच सकते हैं, तो डायगोनल किस बड़ी चीज है ना। हम मीटर खींच सकते हैं, तो डायगोनल कौन सी बड़ी चीज है? ये सेकंड डायगोनल ये हो गया। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब क्या कह रहा है? ओके, इफ द अदर डायगोनल हैज द इक्वेशन, अदर डायगोनल हैज द इक्वेशन y = ये जो अदर डायगोनल है ना, सेकंड वाला डायगोनल, उसका जो हैज द इक्वेशन, मतलब डायगोनल की एक इक्वेशन है। लाइन है ना, तो उसकी इक्वेशन भी होगी, है ना। आप लोग इंसान हो तो आपकी भी कुछ जरूरतें होंगी, इसलिए वो लाइन है तो उसकी इक्वेशन होगी। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब समझ गए होगे आप अगर समझदार हैं। आई ओके, सो यहाँ पे हम लोग को सी का वैल्यू पूछा है। हम्म फिर से वही चीज, मिड पॉइंट निकालो गुरुजी, मिड पॉइंट निकालो, है ना। मिड पॉइंट निकालो, वो जो लाइन है ना, ये मिड पॉइंट से गुजर के जाएगी। अब देखो, है ना, एक सिटी मानो इसको, सिटी ए, सिटी बी। ठीक है, सिटी ए नहीं, ए के साथ हम लोग सी लेते हैं हमेशा। ये हमारा बी हो गया, ये हमारा डी हो जाएगा। सिटी ए से सिटी सी तक जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सिटी ए से सिटी सी तक हम जा रहे हैं। बीच में हमें मिल रहा है एक, बीच में हमें क्या मिल रहा है? बीच में हमें मिल रहा है एक ढाबा। उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, वो किस पोजीशन पे है? 6, 2, 8/2, 4, और 5, 3, 8/2, 4। 4, 4 है, ठीक है। तो आप भी इसको इस ढाबे क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप से गुजर के जाओगे, है ना। और बी और डी एक सिटी है, बी से डी जाना है, डी से बी जाना है, जा रहे हैं। तो उसके लिए एक अलग से बढ़िया सा रोड बना दिया है, तो वो वाला भी आपका इस वाले केवल एक ही पेट्रोल पंप है ऐसा समझो, तो यहाँ से वो डीजल भरवा के जाएगा। ठीक है, जस्ट समझने के लिए बात है आपको। तो क्या होगा कि जो 4, 4 पॉइंट है ना, वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इसको 3x + c। ये आपको मतलब एक जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है ना, y = mx + c। ठीक है, तो ये आपका रहता है यहाँ पे स्लोप। स्लोप, ठीक है। ये आपका सी रहता है। वाई एक्सिस पे जो मतलब वाई कोऑर्डिनेट के साथ जो कटाव रहता है ना, वो अभी मैं लाइन का बताऊंगा अगर टाइम मिलेगा तो, वरना लाइन हमारी रिक्वायर्ड नहीं रहती उतना ज़्यादा। ठीक है, तो आपका 4 = 3 × 4 + c। ठीक है, c = कितना आ जाएगा? 4 - 12। तो आपका क्या आ जाएगा? c = -8। ठीक है, y = mx + c आपका रहता है, इक्वेशन रहती है बेसिकली, है ना, इक्वेशन रहती है लाइन की।
ओके, तो आपका सी इक्वल टू आ जाएगा -8। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक और इजी क्वेश्चन, और आई होप आप लोग विद इन अ सेकंड कर लोगे, है ना। चार चार मिड पॉइंट निकाले, सीधा पुट करा। वो तो समझाने में टाइम लग जाता है, किसी को समझाना मुश्किल होता है ना, और किसी का काम करना आसान होता है। चलो, होमवर्क की ओर चलते हैं, हम लोग होमवर्क की ओर चलते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले हम अब होमवर्क से मिले। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले अब हम होमवर्क से मिले और करते हैं। और आप लोग पहले करो वीडियो पॉज, फिर करो प्ले। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले हम होमवर्क से मिले, आप करो वीडियो पॉज, उसके बाद करो प्ले। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आई होप कि आप लोग कर लोगे। न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, अगले वीडियो में आपको इसको अब इसका मैं आंसर जरूर बता दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए आप लोग एप्टीट्यूड ओवरफ्लो पे विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको मजा आ गया होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। जम के करो तैयारी, है ना। अब आपकी है बारी, जम के करो तैयारी। ठीक है।